आज अल फारूक पब्लिक स्कूल का ये कदम, ये अमल लायक तहसीन है, लायक तकलीद है कि उन्होंने ये बेड़ा उठाया है कि वो कौम के तई हमदर्दी का जज्बा रखने वाले, अपने कौम के तई फिक्रमंद और अपने कौम के तई कुछ करने वाले लोगों को एजाज से नवाजेंगे। यकीनन ये एजाज उनके काम का मुआवजा तो नहीं, लेकिन हम इस बात का एतराफ़ करते हैं कि आपने अपनी कौम के तई गौरव फौज किया, अपने लोगों के तई आपने सोचा। ख़वातीन व हज़रात, यकीनन ये जो लोग जो अपने कौम के बाब में, अपने लोगों के बारे में कुछ सोच रहे हैं, कुछ फिक्र रखते हैं, उनको ज़रूरत इस बात की है कि उन्हें एजाज़ात से नवाजा जाए। आइए उनकी खिदमत में एजाज़िया पेश किया जाए। मैं बसत अदब व एहतराम गुजारिश करता हूँ इंजीनियर तारिक आज़म साहब से कि आप तशरीफ़ लाएँ और अपने दस्ते मुबारक से इन्हें एजाज़ियों से नवाज दें। इनकी खिदमत में यादगारी निशान यानी मेमेंटोस पेश किए जाएं। मैं सबसे पहले गुजारिश करूंगा अल फलाह फाउंडेशन के जनरल सेक्रेटरी मोहम्मद माज इस्लाही साहब, जो इस काफ़ी एक्टिव मेंबर हैं अल फलाह फाउंडेशन के। अल फलाह फाउंडेशन तकरीबन 800 मरीजों को मुफ्त में खून अतिया कर चुकी है, जो तकरीबन 3500 यूनिट्स बनते हैं। आप इन अल फलाह फाउंडेशन के बानी जनाब जाकिर हुसैन साहब ने अपील की है लोगों से कि ज़्यादा से ज़्यादा इस तहरीक में शामिल हों ताकि लोगों की मदद की जा सके और लोगों को खून फराहम किया जा सके। मैं गुजारिश करूँगा कि मोहम्मद माज जो अल फलाह फाउंडेशन के सेक्रेटरी हैं, उनकी खिदमत में एजाज़िया पेश किया जाए। इसके बाद मैं गुजारिश करूंगा मोहम्मद अहसन इस्लाही साहब सीधा से कि आप तशरीफ़ लाएं। आपने अपने गांव में बहुत से प्रोग्राम करवाए हैं और तलबा के तई आप हमेशा कोशा रहते हैं। इस्लामिक लाइब्रेरी आपने अपने साथियों के साथ इस्लामिक लाइब्रेरी कायम की है। आपका ये अमल यकीनन लायक तहसीन है। आप लोग तालियों से और हौसला अफजाई से इन्हें नवाज दें, दुआओं से नवाज दें ताकि इनका कदम कायम व दायम रहे और ये अपने कौम के बारे में सोचते रहें। जनाब मोहम्मद अहसन इस्लाही साहब। इसके बाद मैं अपने अजीज़ दोस्त जनाब मौलाना अब्दुल अजीम इस्लाही उस्ताद मदरसतुल इस्लाह सरामीर से गुजारिश करूँगा कि आप तशरीफ़ लाएँ। आपकी ऑर्गेनाइजेशन जो है वो यकीनन इस पहलू से आपकी इम्तियाज़ रखते हैं कि आपने कुरानियात पर खासा काम किया है। आपके ऑर्गेनाइजेशन ने हाल ही में ख़वातीन पर एक इज्तिमा किया है और इस वक्त बहुत मुतहर्रिक और फ़आल है पूरी टीम के साथ, और इनकी टीम यहाँ मौजूद है। मैं अगर इजाजत दें निशान भाई तो पूरी टीम स्टेज पर तशरीफ लाए और इंजीनियर तारिक आज़म साहब के हाथों। अच्छा, और मैं साथ साथ गुजारिश करूंगा सदर महफिल जनाब मौलाना उमर असलम इस्लाही साहब और सरप्रस्त जनाब मौलाना ताहिर मदनी साहब से कि आप भी इसमें शरीक हों। इन लोगों का ख़ास काम कुरानियात पर है क्योंकि ये मदरसतुल इस्लाह के तालिब इल्म है और मदरसतुल इस्लाह की शनाख्त कुरानियात से है। और इस वक्त अब्दुल अजीम इस्लाही साहब मदरसतुल इस्लाह के उस्ताद हैं और इन्होंने एक सहमाई रसाला भी अपने गांव से निकाला है। मजमून निगारी का भी प्रोग्राम करते रहते हैं। खुदा इनकी कुर्बानियों को कबूल फरमाए और इनका जज्बा अगली नस्ल में, आने वाली नस्ल में और दूसरे गांव के लोगों में भी मुंतकिल हो। इस पहलू पर भी ये लोग काम कर रहे हैं। इंशाल्लाह ये अपने मिशन में कामयाब रहेंगे। एक नाम है मोहम्मद जैद, जो समाजी कारकुन है, समाजी खिदमतगुजार हैं और उर्फ में बाल्डी बिल्डर्स भी कहे जाते हैं। जनाब मोहम्मद जैद साहब अगर तशरीफ रखते हैं, यहाँ तशरीफ रखते हैं तो इस स्टेज पर तशरीफ लाइए। जनाब मोहम्मद जैद साहब। जनाब मौलाना अनवर दाऊदी साहब से गुजारिश है कि आप अपने हाथों से नवाज दें। ये यादगारी निशान ये आपकी खिदमत का और आपके मुमताज़ होने की अलामत है। अल्लाह ताला आप सब लोगों को कायम दायम रखे और अपने मिशन में लगे रहने की और उसमें कामयाब होने की तौफीक अता फरमाए। अब इसके बाद कुछ नाम है
उनको मैं दरख्वास्त करूंगा कि वो तशरीफ़ लाएं, जो यकीनन हम सब के लिए बुजुर्ग और मोहतरम है और अपनी सलाहियतों के बाइस वो न सिर्फ दयार में बल्कि पूरे हिंदुस्तान में अपना मुमताज़ मकाम रखते हैं। एक नाम डॉक्टर मोहम्मद आरिफ इस्लाही साहब का है। मैं उनसे गुजारिश करता हूं कि वो तशरीफ़ लाएं और मौलाना ताहिर मदनी साहब के हाथों अपना एजाज़िया कबूल फरमाएं। डॉक्टर मौलाना मोहम्मद आरिफ इस्लाही साहब। मौलाना मोहम्मद आरिफ इस्लाही साहब ने तलबा के लिए खुसूसी निसाब तैयार किया है, जो तलबा बच्चों के लिए ख़ास है कि छोटी छोटी कहानियाँ, ताकि बच्चों में लिखने पढ़ने का एक माहौल हो। इस पहलू से आपका काम यकीनन लायक सताइश है। इसके बाद मैं उस्ताद मोहतरम जनाब डॉक्टर शारिक नोमानी साहब से गुजारिश करता हूँ कि आप तशरीफ़ लाएं और उस्ताद मोहतरम मौलाना उमर असलम इस्लाही साहब के हाथों अपना यादगारी निशान कबूल फरमाएं। डॉक्टर मोहम्मद शारिक नोमानी साहब, उस्ताद, अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी, शोबा उर्दू। इसके बाद मैं सरायमीर वेलफेयर सोसाइटी के सदर जनाब अबुल कलाम साहब से गुजारिश करता हूँ कि आप तशरीफ़ लाएं और इंजीनियर तारिक आजम साहब के हाथों अपना यादगारी निशान कबूल फरमाएं। जनाब अबुल कलाम साहब, यकीनन सरायमीर वेलफेयर सोसाइटी ने जिस तरीके का काम शुरू किया है, अगर इस तरीके की वेलफेयर सोसाइटीज बन जाए तो बहुत जल्द आजमगढ़ में एक बड़ा इनकलाब आएगा। खुदा ताला पूरी टीम को सेहतयाब रखे, सलामत रखे और अगली नस्ल में इस मिशन को मुंतकिल फरमाए। इसके बाद मैं गुजारिश करूंगा जनाब डॉक्टर फहद आदमी साहब से कि आप तशरीफ़ लाएं और डॉक्टर शारिक नोमानी और डॉक्टर नसीम अख्तर साहब के हाथों अपना मेमेंटो कबूल फरमाएं। अच्छा, हमारे दरमियान हम सबके नहायत ही बुजुर्ग और मोहतरम जनाब गुफरान रफ़ीकी साहब तशरीफ़ रखते हैं। आपने पसमादा मुसलमानों की बस्ती में जो काम किया है वो सिर्फ आप कर सकते हैं, आपका जज्बा कर सकता है, दूसरे लोग शायद के ना कर सकें। ये इस कुर्बानी और इस मेहनत और इस लगन के एतराफ़ में हम आपको यादगारी निशान मेमेंटोज पेश करते हैं। और इस मेमेंटो पेश करने के लिए मैं गुजारिश करूंगा जनाब तारिक आजम साहब से कि आप तशरीफ़ लाएं और मौलाना गुफरान रफ़ीकी इस्लाही साहब की खिदमत में यादगारी निशान पेश फरमाएं। इसके बाद मैं गुजारिश करूंगा जनाब मोहम्मद बिलाल इरशाद साहब से, बिलाल अरशद साहब से कि वो तशरीफ़ लाएं और उस्ताद मोहतरम मौलाना उमर असलम इस्लाही साहब के हाथों अपना यादगारी निशान कबूल फरमाएं। अच्छा, बहुत शुक्रिया हजरात। एक नाम इस वजह से हमारे लिए अहमियत का हामिल है कि लाहिड़ी बाजार का जो रोड है वो न सिर्फ हम और आप जानते हैं बल्कि वो सोशल मीडिया पर और मीडिया पर इस कदर मारूफ हो गया, बदनाम हो गया है कि हर कोई उसको जानता है। लेकिन उसके लिए अगर कोई शख्स बहुत ज्यादा फिक्रमंद है, बहुत ज्यादा गौर कर रहा है कि किस तरीके से इस रोड को बेहतर बनाया जाए ताकि शाहराह सही हो और लोगों को आसानी हो,
और लोग आसानी से जा सकें, क्योंकि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस है, अल्फाज तो नहीं मुझे याद है, लेकिन मफहूम ये है कि जो शख्स लोगों के रास्ते में कांटे बिछाता है वो खुद उसमें फंसेगा, लेकिन जो रास्ते से कांटे हटाता है वो सदका जारिया है। तो ये एक तरीके से शाहराह को बनवाना भी एक तरीके का सदका जारिया है, और इन्होंने इसके लिए हत्तल मकदूर पूरी कोशिश कर डाली, यहाँ तक कि संसद, ऐवान बाला, तमाम जगहों पर जहाँ तक रसाई मुमकिन हो सकी है वहाँ तक अपनी आवाज़ को उठाया है। परवेज हामिद साहब हमारे दरमियान तशरीफ रखते हैं। आपकी इस खूबियों का, आपकी इस बेलौस खिदमत का एतराफ़ करते हुए हम आपकी खिदमत में मेमेंटो यानी यादगारी निशान पेश करना चाहते हैं। आपसे अदबन गुजारिश है कि तशरीफ लाइए और मौलाना ताहिर मदनी साहब जो आज की इस प्रोग्राम के सरपरस्त हैं, उनके हाथों यादगारी निशान कबूल फरमाइए। परवेज हामिद साहब। अच्छा, मोहतरम रिजवान मुहज्जबी साहब तशरीफ़ रखते हैं। मैं उनसे गुजारिश करूंगा कि वो तशरीफ़ लाएं और मौलाना ताहिर मदनी साहब के हाथों अपना यादगारी निशान कबूल पेश फरमाएं। अभी हाल ही में इनकी एक किताब जिसका इजरा इसी प्लेटफॉर्म से हुआ था, इसी स्टेज से हुआ था, मैं मौलाना ताहिर मदनी साहब से गुजारिश करता हूँ कि अपने दस्ते मुबारक से नवाज दें। अच्छा, हजरात हमारे दरमियान, हजरात मैंने अभी शुरू में आपको बतलाया भी था और मैं एक मरतबा फिर बता देना चाहता हूँ कि संजरपुर और अतराफ़ो जवानिब में जिस तरीके का काम मौलाना अनवर दाऊदी साहब ने किया है वो शायद कोई और ना कर सके। आपने बिला तफरीक, बगैर किसी तफरीक के, अपनी लगन के साथ, मेहनत के साथ ये साबित किया कि अगर हम करने पर आए तो हम सब कुछ कर डालेंगे, और उन्होंने कर करके दिखाया। नौजवानों की एक ऐसी टीम संजरपुर से तैयार की जो एक मिसाली टीम बन करके हमारे लिए मशाले राह है, हमारे लिए एक वो राह का चिराग बन गई है। और आप न सिर्फ अपने मुआशरे के नौजवानों को मुखातब करते हैं, उन पर काम करते हैं, बल्कि तलबा बिरादरी के लिए भी आप हम वक्त मुतफक्किर हैं। आपने एक रिसाले का इजरा भी किया है जो सहमाई रिसाला है, और दारे अरकम शेरवा में आपने अपनी खुसूसी खिदमात अंजाम दी हैं। आप मोहतमिम तो नहीं है लेकिन कायम मकाम मोहतमिम का दर्जा रखते हैं। आप तशरीफ़ रखते हैं। आपकी बेपनाह खिदमात का एतराफ़ करते हुए अल फारूक पब्लिक स्कूल आपको एजाज़िये से नवाजता है। मैं उस्ताद मोहतरम मौलाना मोहम्मद उमर असलम इस्लाही साहब और जनाब मौलाना ताहिर मदनी साहब से गुजारिश करता हूँ कि आप दोनों इनकी खिदमात के एतराफ़ में इन्हें एजाज़िये से नवाज दें। तहरीकों से वाबस्ता लोगों का सिलसिला यहीं तमाम हुआ।